हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज से हम एक 26 दिनों का कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको डेली अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ 26 दिनों तक बने रहते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे और आप उनकी सहायता से अंग्रेजी को पढ़ भी सकते हैं, अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं और अंग्रेजी से हिंदी अर्थ यानी अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। यह पहला क्लास है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है दोस्तों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। दोस्तों यह पहला क्लास है। तो आज की इस क्लास में हम कौन से शब्द सीखेंगे? ए से शुरू होने वाले शब्दों को सीखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही शब्द आपको सिखाऊंगा जिनका प्रयोग हर जगह किया जाता है, वही शब्द सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। अगर आप इन शब्दों को लिखते हुए चलेंगे ना दोस्तों तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इससे आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे भाई? सबसे छोटा शब्द होता है ए। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ा जाता है। और इसे हम आ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। दोनों उच्चारण होता है। ठीक है ना। इसे ए का मतलब हो जाता है दोस्तों एक। क्या हो जाता है मेरे भाई? एक होता है। ठीक है, यानी जो इसका हिंदी मतलब होता है वह होता है एक। जैसे आई हैव आ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव आ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव आ शर्ट, मेरे पास एक कमीज है। इस तरीके से आप ए का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या हो जाता है? एक होता है। समझ गए ना। तो इसको आपको याद कर लेना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला शब्द है ए एन। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एन। ए एन इसे पढ़ेंगे मेरे भाई एन। इस एन का मतलब भी एक होता है। क्या होता है? एक। ठीक है, लेकिन इस एन का प्रयोग हम वावल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं। जैसे आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। इस तरीके से। तो देखिए एप्पल जो है ए से शुरू है ना, इसलिए हमने यहाँ एन लगा दिया। समझ गए ना। तो कोई भी शब्द अगर वावल से शुरू होगा तो उसके पहले एन लगाना होगा, और वावल से नहीं शुरू है, कोई कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एन मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। दोनों आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला शब्द है दोस्तों ए एम। इसे पढ़ा जाता है एम। ए एम इसे पढ़ेंगे एम। इस एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो यानी अगर आप आई सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको एम लगाना होगा। ठीक है, आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी के साथ नहीं आता है। तो एम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? हूँ हो गया। ठीक है, अगर लिखते चलेंगे साथ साथ हमारे ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से 26 दिनों के अंदर में ही आपको बहुत सारे शब्द सिखा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है ए टी। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एट। एट का मतलब होता है पर। इसका प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं बोल सकते हैं स्कूल पर हूँ, या मैं बोल सकते हैं स्टेशन पर हूँ। ठीक है, तो छोटे स्थान के लिए एट। जैसे आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एट का मतलब हो गया मेरे भाई पर। अगला शब्द है ए एस। इसे पढ़ा जाता है एज। ए एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज। मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे हम लोग? जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा तुम कहो एज यू से। जैसा तुम कहो एज यू से। जैसा जैसे तुम्हें पसंद हो एज यू लाइक। जैसा तुम्हें पसंद हो एज यू लाइक।
जैसी तुम्हारी इच्छा हो, एज यू विश। तो एज का मतलब जैसा हो गया, समझ गया ना। आगे देखिए दोस्तों, अभी यहाँ थोड़े छोटे छोटे शब्द हैं, तो हम आप घबराइएगा मत, हम आपको बड़े बड़े शब्द भी सिखाएंगे, क्योंकि छोटे शब्दों से ही काम नहीं चलेगा, बड़े शब्द भी हमें सीखने होते हैं, क्योंकि छोटे से लेके बड़े सारे शब्द अंग्रेजी बोलने पढ़ने में प्रयोग किए जाते हैं। तो छोटे शब्द से तो काम नहीं चलेगा ना, इसलिए हम आपको बड़े शब्द भी सिखाएंगे। तो आगे बढ़ते जाएंगे जैसे वैसे आपको बड़े बड़े शब्द भी मिलेंगे, ठीक है। एज मतलब जैसा। अगला शब्द है ए डबल एल, इसे पढ़ा जाएगा आल। ए डबल एल इसे पढ़ेंगे दोस्तों आल। आल का मतलब हो जाता है सभी। आल मतलब सभी होता है या तो सब, दोनों होता है, चाहे आप सब बोलिए या तो सभी, ठीक है, सब या सभी। जैसे ऑल इज़ वेल यानी सब ठीक है, ऑल इज़ वेल सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऑल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं, ऑल बॉयज़ आर रीडिंग सभी लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, ए आर ई इसे पढ़ा जाता है आर। ए आर ई इसे पढ़ेंगे दोस्तों आर। इस आर का मतलब हो जाता है हैं, आर मतलब है होता है, ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, है होता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है ए एन डी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एंड। ए एन डी इसे पढ़ेंगे एंड। एंड का मतलब होता है और, एंड मतलब और होता है, ठीक है। जैसे आई ईट राइस एंड चपातीज, मैं रोटी और चावल खाता हूँ। आई ईट राइस एंड चपातीज, मैं रोटी और चावल खाता हूँ। तो एंड का मतलब क्या हो गया, और। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है ए एन वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एनी। ए एन वाई इसे पढ़ेंगे एनी। इस एनी का मतलब हो जाता है कोई, एनी मतलब कोई होता है। जैसे एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का यहाँ नहीं आया। एनी बॉय डिड नॉट कम हियर, कोई लड़का यहाँ नहीं आया, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। एनी मतलब कोई। अगला शब्द है ए एस के, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आस्क। ए एस के इसे पढ़ेंगे आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछ लो। आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछ लो। आस्क योर मदर, अपनी माँ से पूछ लो। तो यानी आस्क का मतलब पूछना होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है ए आई आर, इसे पढ़ेंगे एयर। ए आई आर इसे पढ़ेंगे एयर। एयर का मतलब हो गया मेरे भाई हवा। एयर मतलब हवा होता है। जैसे द एयर इज़ ब्लोइंग, यानी हवा बह रही है। एयर इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एयर का मतलब हवा। अगला शब्द है ए डबल डी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऐड। ए डबल डी इसे पढ़ेंगे ऐड, मतलब हो जाता है जोड़ना। ऐड मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ऐड दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो। ऐड दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। अगला शब्द है ए आर टी, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आर्ट। ए आर टी इसे पढ़ेंगे आर्ट, मतलब क्या हो जाता है कला। आर्ट मतलब कला होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ मेकिंग आ आर्ट, वह एक कला बना रहा है। ही इज़ मेकिंग आ आर्ट, वह एक कला बना रहा है। अगला शब्द है ए एन टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंट। ए एन टी इसे पढ़ेंगे एंट, मतलब हो जाता है चींटी। एंट मतलब चींटी होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे, चाहे वह शब्द आपको आता हो, चाहे वह शब्द आपको ना आता हो। जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो शब्द आपको नहीं आते होंगे उनका आपको नॉलेज हो जाएगा, मतलब आपको वह पता चल जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है ए आई डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऐड। ए आई डी इसे पढ़ेंगे ऐड, मतलब हो जाता है सहायता। ऐड मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सहायता होता है, ठीक है। ऐड, ए आई डी एड, याद रखना है। जैसे ही गेव मी फर्स्ट एड,
उसने मुझे प्राथमिक सहायता दी। ही गेव मी फर्स्ट एड, उसने मुझे प्राथमिक सहायता दी। ठीक है, अगला शब्द है ADD, इसे पढ़ेंगे ऐड। ये तो 2 बार टाइप हो गया, यहाँ पर तो हमने बता ही दिया। ठीक है, ऐड मतलब जोड़ना होता है, हमने एक बार बता दिया, 2 बार हो गया टाइप, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला शब्द देखिए AGE, इसे पढ़ा जाएगा एज। AGE इसे पढ़ेंगे एज, मतलब होता है आयु या उम्र भी कह सकते हैं। जैसे व्हाट इज द एज, तुम्हारी आय क्या है। व्हाट इज द एज ऑफ यू, यानी तुम्हारी आयु कितनी है, समझ गया। आगे लिखा है ARM, इसे पढ़ेंगे आर्म। ARM इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर्म। आर्म का मतलब होता है बाह या भुजा। आर्म मतलब बाह या भुजा, ARM आर्म। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अगला शब्द है ASK, इसे पढ़ेंगे AXE, इसे पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ा जाएगा, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, एक्स, जैसे ही लॉस्ट हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी। ही लॉस्ट हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी। ठीक है ना, तो एक्स मतलब कुल्हाड़ी हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और शब्द बचे हुए हैं, थोड़े बड़े बड़े शब्दों को भी हम सीखते हैं, ताकि आपका जो है ये दिन अच्छा जाए। यानी आप बड़े बड़े शब्दों को भी सीख पाएंगे, छोटे छोटे शब्दों को भी सीख लेंगे। देखिए ए मतलब एक, ANN मतलब भी एक, AMI मतलब हूँ, AT मतलब पर, ASH मतलब जैसा, ALL आल मतलब सभी, ARER मतलब हैं, AND एंड मतलब और, ANY एनी मतलब कोई, ASK आस्क मतलब पूछना, AIR एयर मतलब हवा, ADD एड मतलब जोड़ना, ART आर्ट मतलब कला, ANT एंट मतलब चींटी, AID एड मतलब सहायता, ADD एड मतलब जोड़ना, AGE एज मतलब आयु, ARM आर्म मतलब बाँह या भुजा, AXE मतलब कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े शब्द हमने लिए हैं, तो इनको भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शब्द भी काम आते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ABOVE, तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एबव। ABOVE से पढ़ेंगे एबव, मतलब क्या हो जाता है, ऊपर। एबव मतलब ऊपर होता है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड। समझ गया ना, तो एबव का मतलब ऊपर हो गया। अगला शब्द है AFTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आफ्टर। AFTER आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, जैसे कम आफ्टर यानी बाद में आओ, कम आफ्टर बाद में आओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद में हो गया। समझ गए ना, तो हम आपको ए से शुरू होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द सिखा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए शब्द क्या है, AGAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अगेन। AGAIN इसे क्या पढ़ा जाता है, अगेन। ठीक है, AGAIN इस तरीके से पढ़ा जाएगा अगेन, मतलब हो जाता है फिर से या दोबारा, फिर से या दोबारा। ठीक है, जैसे ही केम अगेन यानी वह फिर से आ गया, ही केम अगेन वह फिर से आ गया। ठीक है ना, तो अगेन का मतलब फिर से या दोबारा। समझ गए ना। आगे लिखा है AMONG, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एमंग। AMONG इसे पढ़ेंगे एमंग। एमंग का मतलब हो जाता है दोस्तों बीच में। एमंग मतलब बीच में। देखिए अगर दो लोगों के बीच में बात होगी तो उसके लिए एमंग नहीं बोलते हैं, उसके लिए बिटवीन बोला जाता है, जो हम अगली क्लास में आपको सिखाएंगे। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 4-5 लोग हैं और उसमें आप भी हैं, तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, तो आप एमंग बोल सकते हैं। ठीक है ना, एमंग। जैसे आई एम इन एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ। ठीक है, आई एम एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ। ठीक है ना, तो एमंग मतलब बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में। आगे लिखा है AWAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अवे। अवे का मतलब क्या होता है, इसे पढ़ेंगे अवे मतलब हो जाता है दूर। अवे मतलब दूर होता है, जैसे गो अवे दूर जाओ, गो अवे दूर जाओ। ठीक है, तो अवे का मतलब हो जाता है दूर। अगला शब्द है ALSO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आल्सो। ALSO ऑल्सो मतलब हो जाता है भी।
ऑल्सो मतलब भी होता है, ठीक है। जैसे आई विल ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ जाऊँगा। आई विल ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो ईट, मैं भी खाऊँगा। आई विल ऑल्सो ईट, मैं भी खाऊँगा, ठीक है। तो ऑल्सो मतलब भी। अगला शब्द है ALREADY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑलरेडी। ALREADY इसे पढ़ेंगे ऑलरेडी, मतलब होता है पहले से। ऑलरेडी मतलब पहले से, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही केम ऑलरेडी, वह पहले से आया है। ही हैज़ केम ऑलरेडी, वह पहले से ही आया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब क्या हो जाता है, पहले से, समझ गए ना। ही हैज़ केम ऑलरेडी। अगला शब्द है ABOUT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अबाउट। ABOUT इसे पढ़ा जाता है अबाउट। क्या पढ़ा जाता है, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। अबाउट मतलब बारे में, ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अबाउट का क्या अर्थ हो गया दोस्त, बारे में, समझ गया ना, याद रखना है। अबाउट मतलब बारे में। अगला शब्द है दोस्तों ALONE, इसे पढ़ा जाता है एलोन। ALONE इसे पढ़ा जाएगा एलोन, मतलब हो जाता है अकेला। एलोन मतलब अकेला होता है, ठीक है। जैसे आई लिव इन दिस रूम एलोन, मैं इस कमरे में अकेला रहता हूँ। आई लिव एलोन इन दिस रूम, मैं इस कमरे में अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो एलोन का मतलब अकेला हो जाता है। अगला शब्द है ALMOST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑलमोस्ट। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब क्या हो जाता है, लगभग। ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, ठीक है, लगभग। जैसे ऑलमोस्ट बॉय केम, लगभग लड़के आ गए हैं। ऑलमोस्ट बॉय केम, लगभग लड़के आ गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग। अगला शब्द है ANOTHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एनदर। क्या पढ़ा जाता है, एनदर। ANOTHER, एनदर मतलब होता है दूसरा। एनदर मतलब दूसरा होता है, ठीक है। जैसे एनदर पर्सन केम, दूसरा व्यक्ति आओ। एनदर पर्सन केम, दूसरा व्यक्ति आओ, ठीक है ना। तो एनदर मतलब दूसरा होता है, ठीक है ना, इसको आपको याद कर लेना है। अगला शब्द है दोस्तों ALWAYS, इसे क्या पढ़ा जाता है, ऑलवेज। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या हो जाता है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ठीक है। जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ आता है, ठीक है। ही ऑलवेज गो देयर, वह हमेशा वहाँ जाता है। ही ऑलवेज गो देयर, वह हमेशा वहाँ जाता है। अगला शब्द है ALONG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एलोंग। ALONG इसे पढ़ा जाएगा एलोंग। एलोंग का मतलब हो जाता है से। क्या होता है, से या होता है या तो साथ होता है। क्या होता है, से या साथ। जैसे आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगला शब्द है दोस्तों AGREE, इसे पढ़ा जाता है एग्री। AGREE इसे पढ़ा जाएगा एग्री। एग्री का मतलब होता है राजी होना या सहमत होना। क्या होता है, राजी होना या सहमत होना, ठीक है। जैसे ही इज एग्री विथ यू, वह तुमसे सहमत है। ही इज एग्री विथ यू, वह तुमसे सहमत है। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। अगला शब्द है ABLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एबल। ABLE इसे पढ़ा जाएगा एबल। एबल का मतलब हो जाता है योग्य। एबल मतलब योग्य होता है, ठीक है। जैसे ही इज एबल टू दिस, वह इसके योग्य है। ही इज एबल टू दिस, वह इसके योग्य है, ठीक है। तो एबल मतलब योग्य। अगला शब्द है ALTHOUGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑल्दो। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ऑल्दो मतलब यद्यपि होता है, ठीक है। जैसे ऑल्दो ही डिड नॉट केम, यद्यपि वह नहीं आया। ऑल्दो ही डिड नॉट केम, यद्यपि वह नहीं आया। अगला शब्द है ANGRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एंग्री। ANGRY, एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना।
एंग्री मतलब क्रोधित, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित है। ही इज़ वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित है, ठीक है। ही इज़ वेरी एंग्री, समझ गए। अगला शब्द है ADVICE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एडवाइस। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। क्या हो जाता है? सलाह देना, ठीक है। एडवाइस मतलब हो जाता है सलाह देना। जैसे ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी कि तुम ऐसा करो। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। तो एडवाइस मतलब सलाह देना। अगला शब्द है ARRIVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एराइव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है एराइव, मतलब हो जाता है पहुंचना। एराइव मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। जैसे ही अराइव्ड द स्कूल, वह विद्यालय पहुंच गया। ही अराइव्ड द स्कूल, वह विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। अराइव मतलब पहुंचना। अगला शब्द है दोस्तों ALIVE, इसे पढ़ा जाएगा एलाइव। ALIVE, इसे पढ़ेंगे एलाइव, मतलब हो जाता है जीवित। एलाइव मतलब जीवित होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अलाइव, वह जीवित है। ही इज़ अलाइव, वह जीवित है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। ABOVE एबव मतलब ऊपर, AFTER आफ्टर मतलब बाद में, AGAIN अगेन माने फिर से या दोबारा, AMONG एमंग मतलब बीच में, AWAY अवे मतलब दूर, ALSO ऑल्सो मतलब भी, ALREADY ऑलरेडी मतलब पहले से, और ABOUT अबाउट मतलब बारे में, ALONE एलोन मतलब अकेला, ALMOST ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ANOTHER अनदर मतलब दूसरा, ALWAYS ऑलवेज मतलब हमेशा, ALONG एलोंग मतलब से या साथ, AGREE एग्री मतलब राजी होना, ABLE एबल मतलब योग्य, ALTHOUGH ऑल्दो मतलब यद्यपि, ANGRY एंग्री मतलब क्रोधित होना, ADVICE एडवाइस मतलब सलाह देना, ARRIVE अराइव मतलब पहुंचना, ALIVE अलाइव मतलब जीवित। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ 26 दिनों तक बने रहते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत सारे अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्द सिखा दूंगा और आपको बहुत ही मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में दोस्तों आप लिखिएगा क्लास नंबर 2। क्या लिखिएगा? क्लास 2, क्योंकि यह क्लास नंबर 1 है तो आपको 2 कमेंट कर देना है, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।